टिकरी एक छोटा सा गांव था। गांव में खूबसूरत तालाब और पाठशाला थी। रामलाल इसी गांव में रहता था। रामलाल के पास थोड़े से खेत थे। वह दिन भर घूमता रहता था। झूठ बोलना उसकी आदत थी। वह अपने आप को झूठ बोलने में चतुर मानता था। रामलाल का दोस्त मोहन था। वह रामलाल को रोज समझता, झूठ बोलना पाप है, झूठ का फल हमेशा बुरा होता है, पर रामलाल मानता ही नहीं था। एक दिन रामू काका ने रास्ते में रामलाल को रोककर पूछा, रामलाल कहाँ गए थे? रामलाल ने तुरंत जवाब दिया, काका, दिल्ली गया था। अरे, तुम दिल्ली भी घूम आए? नहीं काका, घूम तो नहीं पाया, पर ताजमहल देखकर बहुत खुशी हुई। रामलाल की बात सुनकर रामू काका मन ही मन हंसने लगे। उनको मालूम था रामलाल झूठ बोल रहा था। ताजमहल दिल्ली में नहीं है, ताजमहल तो आगरा में है। शाम का समय था। लोग चौपाल में आपस में बातें कर रहे थे। तभी रामलाल आया। रामू काका ने पूछा, रामलाल कहाँ से आ रहे हो? पसीने से गीले हो गए हो। गांव के बाहर सड़क पे था, एक साहब की कार बिगड़ गई थी। रामू ने अचरज में पूछा, क्या तुम कार भी सुधार लेते हो? रामलाल ने कहा, कार की क्या बात, मैं तो हवाई जहाज भी सुधार लेता हूँ। गोपी ने डरते डरते पूछा। तब तो तुम हवाई जहाज में भी बैठे होगे। रामलाल ने जवाब दिया, अरे, सुधारने के बाद जांचने के लिए उड़ाना भी पड़ता है ना भाई। तुमको याद है पिछले रविवार को गांव के ऊपर एक छोटा हवाई जहाज उड़ रहा था? सभी ने एक साथ कहा, हाँ हाँ, उड़ तो रहा था। रामलाल ने कहा। अरे, उसे मैं ही उड़ा रहा था। तभी गोपी ने पूछा। तब तो तुमने हमको भी देखा होगा। रामलाल ने जवाब दिया, हाँ हाँ, देखा था, तुम तालाब में नहा रहे थे। साफ साफ तो नहीं दिख रहा था, पर शायद लाल रंग का गमछा लपेटे थे ना? गोपी ने खुश होकर कहा। शायद नहीं भैया, गमछा लाल रंग का ही था। तभी रतन ने चहक कर कहा। रामलाल, बताना, क्या तुमने मुझे भी देखा था? रामलाल ने जवाब दिया, हाँ, जरूर देखा था। तुम तो खाट पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। खाट के पास शायद काकी बैठी थी। दूर से साफ साफ तो नहीं दिख रहा था। रतन ने खुश होकर कहा। शायद नहीं बेटा, वह तो तुम्हारी काकी ही थी। आज मैं तुम्हारी काकी को बताऊंगा। रामलाल ने रविवार को तुमको हवाई जहाज से देखा था। तभी उसका दोस्त मोहन आ गया। उसने सारी बातें सुनी और कहा, रामलाल, तुमको शर्म नहीं लगती है? झूठ बोलते हुए मोहन ने गुस्से से कहा, अरे, गांव में लाल गमछा तो हरेक के पास है और काकी तो खाट पर ही बैठे रहते हैं। उसके बाद मोहन वहां से चला गया। अगले दिन आधी रात में रामलाल ने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाजा खोला और पूछा, रामलाल, क्या बात है? इतनी रात को कैसे आए हो? रामलाल ने जवाब दिया, एक पाव तेल उधार दोगे? पड़ोसी ने कहा। इतनी रात में तेल क्या करोगे? रामलाल ने ठंडी सांस लेकर कहा, धीरे बोलो, मेरे यहाँ यमराज आए हैं, भजिया खाने के लिए बोल रहे थे। और क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे? कह रहे हैं एक आदमी इस गांव से ले जाना है। यमराज ने तो ये भी कहा है, जिसका नाम तुम बताओगे उसी को ले जाऊंगा। पड़ोसी ने घबराकर तुरंत तेल दे दिया। रामलाल मन ही मन खुश हो रहा था। जब बात गांव में फैल गई तो हर आदमी रामलाल के यहाँ कुछ न कुछ लाने लगा। उन्हें डर था कि कहीं रामलाल उनका ही नाम यमराज को न बता दे। रामलाल हमेशा कहता था, वह बहुत बड़ा तैराक है, किसी भी नदी को मिनटों में पार कर सकता है। एक दिन रामलाल अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने जा रहा था। रामलाल ने जैसे ही नदी देखा, मरे खुशी के दौड़ते हुए नदी में सबसे पहले कूद गया। थोड़ी देर बाद रामलाल डूबने लगा। वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसके दोस्तों ने सोचा कि रामलाल मजाक कर रहा है। थोड़ी देर बाद मोहन ने देखा कि रामलाल सच में डूब रहा है। वह तुरंत नदी में कूदकर उसको बाहर निकाला और पूछा, रामलाल, तुमको तैरना नहीं आता? रामलाल ने सर झुका लिया, फिर रोते हुए कहा, यही होता है झूठ का परिणाम।